कश्मीर में टूरिज्म ठप है और किसी ने भी कोई पैसा नहीं कमाया वहां पर। और जितने भी होटल वाले हैं, दुकान घुड़सवार है, पोनी वाले, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हमने कोई भी पैसा नहीं कमाया। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद आपने देखा कि लगातार वादी कश्मीर में टूरिस्ट जाना कम हो गए और फिर उसके बाद एक सोशल मीडिया पर अभियान चला #कश्मीर चलो। उसके बावजूद भी लोग कश्मीर जाने को तैयार नहीं हुए। फिलहाल आपको बता दें कि अब वहां के लोग बहुत ज्यादा कंसर्न है, क्योंकि जितना भी टूरिस्ट कश्मीर जाता है उसी के बाद आपने देखा कि तमाम, अगर हम होटल वालों की बात करें, तमाम घोड़े वालों की, पोनी वालों की बात करें, तमाम दुकानदारों की बात करें, वो सारे के सारे जो है वो टूरिस्ट के आने पर डिपेंड है। लेकिन ऐसे में टूरिस्ट वहां जा नहीं रहा। लोगों की बात करते हैं, लोग बहुत कम है, इसके बाद लोगों को नुकसान हो रहा है। कल देश के प्रधानमंत्री जो हैं, आपने देखा कि उधमपुर बारामूला रेल लिंक की बात करते हैं, उसे हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन इसके बावजूद क्या टूरिज्म कश्मीर में बढ़ेगा? क्या टूरिस्ट कश्मीर में जाएंगे? हालांकि तो यही है कि जब ट्रेन यहां से शुरू होगी कटरा से श्रीनगर तक, उसके बाद में जो वादी कश्मीर में टूरिस्ट हैं वो दोबारा से जाना शुरू होंगे। लेकिन जो खबर कहती है कि 43 दिन हो गए हैं। अप्रैल की 22 तारीख की बात करते हैं, पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 25 लोगों की बात करते हैं और एक जो है कश्मीर के लोकल थे, यानी कुल मिलाकर 26 लोग थे। और आपने देखा कि वो आतंकवादी हमला आज भी सबको याद है। और वहां पर कश्मीर की बात करते हैं, नॉर्मलसी तो लोगों के जहन में वो सुकून है। उसके बाद फिलहाल मैं आपको बता दूं कि वहां के जितने भी लोग हैं, स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं, चाहे उसमें मैं घोड़े वाले की बात करूं, होटलियर्स, ड्राइवर, शॉपकीपर्स, वो एडमिनिस्ट्रेशन से ये कह रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और उमर अब्दुल्ला साहब, जिनकी सरकार है, वो हमारे बारे में सोचे। वो किस तरह से सोचे, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि 10 रुपए के नोट को भी देखे हुए जमाना हो गया। कभी टूरिस्ट इतने होते थे कि घर का खर्चा चल जाता था, आज 10 रुपए निकालने के लिए हमें सोचना पड़ता है कि वो 10 रुपए आएंगे कहां से। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, पहलगाम से ऊपर 6 किलोमीटर बाइसरन वैली है। सिर्फ बाइसरन ही नहीं, तमाम कश्मीर की जो पार्क्स की बात करते हैं, जिस तरह से मैं आपको बता दूं, जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है लाइक बेताब वैली, आरू वैली, चंदनवाड़ी, ये सारी चीजें तो बंद है। उन्होंने कहा ऐसा भी नहीं है कि टूरिस्ट नहीं आता, टूरिस्ट आता है, वो होटल के कमरे तक महदूद रहता है, क्योंकि वो सुनकर आता है यूट्यूब पर आरू वैली जाना है, मुझे बेताब वैली, मुझे तमाम टूरिस्ट अट्रैक्शंस देखनी है जिसके बारे में मैंने सुना था। लेकिन जब उसे वहां पर जाने की परमिशन ही नहीं मिलती, वो आज होटल में आता है और कल होटल से चेकआउट कर जो है वापस चला जाता है। इसलिए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी अपील की है और उमर साहब से भी अपील की है कि आप इंटरवीन करें, तमाम पार्क्स को, तमाम जो प्लेसेस हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शन है जहां पर वो आते हैं, जो तमाम गूगल पर फोटोज वीडियोस देखकर आते हैं, उन सब लोकेशंस को आप ओपन करें। इसके साथ साथ सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम कर दें, क्योंकि कश्मीर जो है वो बहुत ही हार्डशिप फेस कर रहा है टूरिस्टों के नहीं आने से। उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि 200 से 400 टूरिस्ट जो हैं वो होते हैं वहां पर, लेकिन वो होटल के कमरे से बाहर नहीं आते। वो कहता है आरू वैली जाना है टूरिस्ट, तो कहा जाता है कि वहां पर जाने की परमिशन नहीं है। जब कहा जाता है चंदनवाड़ी जाना है, वहां पर जाने की परमिशन नहीं है। तो ऐसे में वो अगले दिन ही वहां से चला जाता है। और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि आज डल के किनारे, जहां पर शाम को चहल पहल होती थी, आज उस डल के किनारे टूरिस्ट नहीं है। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि जब पहलगाम में यहां पर मीटिंग हुई थी, कैबिनेट मीटिंग, जो खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ली थी, फारूक अब्दुल्ला साफ तौर पर नजर आ रहे थे बैठे हुए। हालांकि उन्होंने इंटरवीन नहीं किया, लेकिन इन सबको यकीन दिलाया गया था, जिसमें बाहर से भी जो है बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आए थे, कि 2 से 3 दिन के अंदर ये तमाम टूरिस्ट अट्रैक्शंस को जो है वो ओपन कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अब कश्मीरी दुकानदार की बात करते हैं, छोटे से लेकर बड़ा व्यापारी जो है वो खफा है, क्योंकि कश्मीर को दोबारा से इस तरह से बनने में बहुत वक्त लगा। लेकिन 22 तारीख से आप देखिए कि आज 5 जून हो गई है, 22 अप्रैल से लेकर 5 जून, आज जो लोग बात कर रहे हैं कश्मीर जाने की, वहां पर लोगों को बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है। तो शायद देश के प्रधानमंत्री कल जब हरी झंडी दिखाएंगे, उसके बाद टूरिस्ट बढ़ते हैं, या उसके बाद भी देखा जाता है कि किस तरह से कश्मीर को और डेवलप्ड, तो कश्मीर पहले से है, लेकिन अगर टूरिस्ट नहीं जाएगा तो फिर इन सब का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए सरकार को सोचना चाहिए, और कश्मीर के यहाँ पर जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो आवाज लगा रहे हैं कि कोई हमारी भी संदर की आवाज को सुने, ताकि हमारा भी घर बार या हमारा बिजनेस भी जो है वो चल सके।